अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आपको डब्ल्यू एच फैमिली दी गई थी, आपने वो सुनाई है माशाल्लाह। आज हम सीखेंगे कि वो जो डब्ल्यू एच फैमिली आपने अभी तक पढ़ी हैं, उनको किस तरीके से सेंटेंस में यूज करना है, किस तरीके से उन्हें सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। और बहुत ध्यान से सुनना है, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है, आपको जब सवाल वाले जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करना आएगा, तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ किसी से सवाल कर सकते हो। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। वरना आपको अगर आएगा ही नहीं कि कैसे यूज करना है, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, ओके। देखिएगा, एक सबसे पहली बात ये है कि डब्ल्यू एच फैमिली में आपने जो पढ़े हैं अल्फाज, उनको इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने जहन में कंजुगेशन रखनी है। आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो नया हो, तो वो मुझे मैसेज करेंगे पर्सनली मेरे नंबर पे 95 वाले पे। ठीक है, मैं उनको जो कंजुगेशन है वो भेजूंगा। अब कंजुगेशन में जो सेंटेंस था वो था यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो का तुम जाते हो, डोंट यू गो का तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते। राइट, ये 6 सेंटेंसेस हैं। अब देखो, मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ उसमें आप लोग मैसेज मत करिएगा। उससे होता ये है कि तुम लोगों के मैसेज करने से एक दो के दूसरे सामने वाले बंदे की पूरी स्क्रीन भर जाती है, उसका दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ जो चीज समझाई जा रही, बड़े फोकस से वो सुन रहा है। तो आप लोगों को किसी भी तरह का आप जो आ रहे हो, उसे ना सलाम करने की जरूरत है, ना किसी को वालेकुम अस्सलाम करने की जरूरत है, ना किसी को ग्रेट और गुड कुछ कहने की जरूरत नहीं। चुपचाप आराम से बैठो, हाथ में कलम ले लो और अपने सामने नोटबुक रख लो। ठीक है, अगर रखना चाहो तो रखनी ही चाहिए, रखना चाहो तो क्या मतलब है। ठीक है, बहरहाल अब देखिएगा, आपने कंजुगेशन में पढ़ा यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते, डू यू गो का तुम जाते हो, डोंट यू गो का तुम नहीं जाते। अगला जो सेंटेंस है वो है व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। ये जो यहाँ पर व्हाई आपको नजर आ रहा है, इसको चेंज करना है, बस सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। देखो यहाँ पर है तुम क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो। ठीक है, आपको कहना है तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। इस वाई की जगह आप वर्ड्स रखते रहिए, खुद ब खुद सेंटेंस अपने आप बनता रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। तो ये जो क्यों का ट्रांसलेशन है इस वाई का हो रहा है। ठीक है, ये डब्ल्यू एच फैमिली में से डब्ल्यू एच फैमिली में से एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था, कहाँ। कहाँ के लिए था वेयर। अब इस वाई को हटाओ, वेयर उठा के इसकी जगह रख दो। तो अब अगर आपको कहना है कि तुम कहाँ जाते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर डू यू गो। ठीक है, वेयर यहाँ पर रख दिया आपने। एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है डब्ल्यू एच फैमिली में, कहाँ, सॉरी क्यों। और एक लफ्ज यूज किया है आपने कैसे। तो कैसे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ। आपने क्या किया, लफ्ज हाउ लिया और इसको उठाकर यहाँ रख दिया, ये बन गया हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली आपको इसे हटा कर रखनी है और ऑटोमेटिक सेंटेंस बनते जाएंगे। जरा आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। तो देखिएगा, ये जो वर्ड वाई है, इसकी जगह आपने वेयर रखा तो सेंटेंस बन गया वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, अब देखो जैसे आपने यहाँ पर वेयर रखा है, यहाँ पर गो है, तो वेयर डू यू गो का ट्रांसलेशन है तुम कहाँ जाते हो। इस गो को आप अगर बदलते रहोगे तो सेंटेंस वैसे ही बदल। तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। तुम कहाँ खाते हो,
वेयर डू यू ईट, ठीक है। इसी तरीके से अभी जैसे मैंने बताया था, एक लफ्ज आता है हाउ, कैसे के लिए, वो डब्ल्यू एच फैमिली में से आप वाई को हटाइए और इसकी जगह रख दीजिए यहाँ पर हाउ। तो अब सेंटेंस बन गया, आप कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो। हाउ मीन्स कैसे, और डू यू गो तुम जाते हो, तो हाउ डू यू गो का ट्रांसलेशन तुम कैसे जाते हो। ये जो गो है इसको हटा दीजिए, इसकी जगह लफ्ज आप लेकर आए, खाने के लिए आता है एक लफ्ज ईट, वो रख दो। तुम कैसे खाते हो, हाउ डू यू ईट। तुम कैसे पीते हो, हाउ डू यू ड्रिंक। तुम कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले। समझ में आ रहा है। एक चीज देखी आपने, ये डू यू अपनी जगह से नहीं हिल रहा भाई साहब, ये ऐसा का ऐसे ही और ऐसे ही रहेगा, यही ख्याल रखना है। ये डू यू कहीं नहीं जाना है, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस अगर बनाएंगे, ये चेंज होगा बस, यही चेंज होना है जो यहाँ पर आ रहा है। और इसी तरीके से जो वर्ब आ रहा है गो की जगह, वो बदलना है, बाकी सारा का सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है जी, ये आपको अच्छी से जहन में बिठा लीजिएगा इसको। ठीक है, और बार बार देख लेना, वीडियो आपके पास आएगी रिकॉर्ड होके। एक चीज जो अगर आपके समझ में नहीं आई हो आज के लेसन की, आप वीडियो देखना आपके लिए लाजमी है भाई साहब, याद रखना मेरी ये बात। एक चीज से, चूंकि आज मुझे प्रैक्टिस नहीं करानी, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, तो अपने दिमाग में डालो, ताकि जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो उस वक्त आप गाड़ी में ठोकना, कभी इस दीवार में कभी उस दीवार में। ठीक है, सही सही सेंटेंस बनाना सारे। तो ये मैंने आपको बताया कि इस वाई को हटाकर आप इसकी जगह वेयर भी रख सकते हो, कैसे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ, वो भी रख सकते हो। ठीक है, क्यों तो यहाँ पर है ही। ठीक है, अब मुझे और डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में आपसे बात करनी है, तो मैंने दो तीन के बारे में आपको बताया। ठीक है, आगे देखिएगा, एक छोटा सा कंफ्यूजन किसी को हो सकता है वो हो, तो इसलिए सोचा उसे भी क्लियर कर दूं। देखिए, आपने जो कंजुगेशन पढ़ी है, देखो बार बार मैं कंजुगेशन का जिक्र इसलिए लाता हूँ कि वो रीढ़ की हड्डी है। जिसको कंजुगेशन आती है आप में से, चुटकियों में सेंटेंस, और जिसको नहीं आती उसके बारे में कुछ नहीं कर। अब देखिए, आपने एक सेंटेंस पढ़ा था कंजुगेशन का तीसरे नंबर का, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते। जिसको मैंने आपको ये बताया है कि जब भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपसे ये कहूंगा क्या तुम, तो आप सेंटेंस बनाएंगे डू यू से। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम खाते हो, तो आपने सेंटेंस सब प्रैक्टिस कर रखी है आपने माशाल्लाह, डू यू ईट। क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक, इसको बदलते रहिए। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। बहरहाल, जब भी आपसे कहा जाए क्या तुम, तो आपकी तरफ से जो सेंटेंस आएगा वो यही आएगा जो मैंने ऊपर लिखा है, डू यू वाला। ठीक है, क्लियर, ये पहले से आपको क्लियर है। अब देखिए, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है कभी कभी, वो बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुन। देखो, यहां है क्या तुम, तो जो क्या है उसके लिए डू लफ्ज यूज हो रहा है, और हमने डब्ल्यू एच फैमिली में एक लफ्ज पढ़ा है क्या के लिए, वॉट। तो सर ये समझ में नहीं आता कि वॉट कहाँ लाना है और ये डू यू वाले सेंटेंस कैसे बनाना है, ये कंफ्यूजन रहता है। इस सवाल का जवाब जरा ध्यान से सुनना, लेकिन एक ही बार बताऊंगा। ये जो हिंदी या उर्दू का जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस आपके सामने फॉर एग्जांपल हिंदी का लिख रहा है, ये उर्दू का लिख रहा है, ठीक है, उसमें अगर सेंटेंस के शुरू में लफ्ज क्या आ रहा है, ये जो वर्ड है ना क्या हिंदी का, ये सेंटेंस के अगर शुरू में आ रहा है, तो फिर सेंटेंस आप बनाएंगे इंग्लिश का डू यू से। जैसे, क्या तुम खाते हो, क्या तुम बोलते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम रोते हो। ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं जिनके शुरू में ही क्या आ रहा है, यानी सेंटेंस स्टार्ट ही क्या से हो रहा है। तो अगर कोई भी सेंटेंस, कोई जुमला ऐसा हो कि जिसकी इब्तिदा ही क्या से हो रही हो और जो स्टार्ट ही क्या से हो रहा हो, तो फिर सेंटेंस डू यू से बनेगा। और अगर यही लफ्ज क्या सेंटेंस के बीच में आएगा, तो फिर सेंटेंस आप मालूम है कैसे बनाएंगे, आप व्हाट से बनाएंगे। कैसे? देखिएगा,
एक सेंटेंस है, क्या तुम खाते हो, तो क्या शुरू में आ रहा तो सेंटेंस बन रहा है डू यू से, डू यू ईट। क्या तुम खाते हो, तुम क्या खाते हो, ये जो क्या है बीच में आ रहा तो सेंटेंस बन रहा है व्हाट से, व्हाट डू यू ईट। यही खेल था थोड़ा सा। कुछ लोग कंफ्यूजन रहता है कि सर ये समझ में नहीं आया हमारा, इसलिए मैंने सोचा कि वो कंफ्यूजन जो होने वाला हो वो दूर कर दिया जाए। राइट, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। फिर सुन लीजिए एक बार, अगर हिंदी या उर्दू में लफ्ज क्या, ये जो वर्ड है क्या, ये अगर शुरू में आ रहा है तो फिर सेंटेंस डू यू से बनेगा। जैसे क्या तुम खाते हो, तो क्या शुरू में आ रहा है, इसलिए डू यू से बनेगा। और अगर यही लफ्ज क्या, यही वर्ड जो क्या है हिंदी या उर्दू का, ये हिंदी या उर्दू सेंटेंस में बीच में आए, जैसे तुम क्या, तो पहले तुम आ रहा है फिर क्या आ रहा है, पहले तुम आ रहा है फिर क्या, जैसे तुम क्या खाते हो, तो पहले तुम आया फिर क्या आया, सेंटेंस व्हाट से बनेगा। इतनी सी बात है, ये जहन में रखिएगा। अब देखो, तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक। तुम क्या खाते हो लिख रहा है, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। समझ में आ रहा है, इसको आप बदलते रहिएगा, सेंटेंस ऑटोमेटिक यहाँ पर भी आपका ये बदलता रहेगा, आप इसको बदलते रहेंगे। ठीक है, ये तो हुई वर्ड के ताल्लुक से। अब जरा अगली चीज पे चलते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, आज का जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज क्लास मिस करेगा, पता नहीं वो क्या क्या मिस करेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपको नहीं करना है ना, यू आर फॉर्चुनेट दैट यू आर द पार्ट ऑफ द क्लास टुडे। माशाल्लाह। तो देखिएगा, अब एक वर्ड आगे आ रहा है। आगे एक लफ्ज में ऐसा लिख रहा हूं जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है भाई साहब, बहुत। दो वर्ड में डब्ल्यू एच फैमिली के आपके सामने लिखने जा रहा हूं। उनमें देखिए, सबसे पहला, फिर दूसरे नंबर का। सबसे पहला वर्ड है हु, दूसरा होम। ये हु और होम में बड़ा वो रहता है भाई साहब, कहाँ होम लाना है, कहाँ हु लाना है। ठीक है, ये कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, आपने डब्ल्यू एच फैमिली में ये जो हु है, इसका मीनिंग आपने पढ़ा है कौन। ठीक है, हु का मीनिंग क्या पढ़ा है आपने, कौन। और ये जो हुम है, इस हुम का मीनिंग आपने वहां पढ़ा है किसे या किसको, ये लिखवाया गया था। किसे या फिर किसको, ये लिखवाया गया। इन दोनों में फर्क क्या है, सेंटेंस में इनको जो हम यूज करते हैं कहाँ करते हैं, वो दोनों में फर्क क्या है, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देखिए, जो लफ्ज है हु, इसका माना है कौन। ये सेंटेंस में शुरू में आता है और सब्जेक्ट बनता है। दूसरा लफ्ज है यहाँ पर होम का मीनिंग है किसे या किसको, ये भी सेंटेंस के शुरू में आता है लेकिन ऑब्जेक्ट बन के यूज होता है। ये जो हु है, ये भी शुरू में आता है और हुम भी शुरू में आता है सेंटेंस, लेकिन हु ये सब्जेक्ट बन के यूज होता है और हुम ये ऑब्जेक्ट बन के यूज होता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, नहीं यार ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ क्या भला है, हमें नहीं पता। जो फर्स्ट डे वाली वीडियो है, या तो सेकंड डे, फर्स्ट डे तो नहीं, शायद उसमें इंट्रोडक्शन था, सेकंड डे जो आपकी वीडियो है, उसमें मैंने तफसील से समझा रखा है सब, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, अफर्मेटिव, वो देख लेना। और जो नए हो मुझे मैसेज कर देना, मैं सब पूरी लिस्ट भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो ये वाली चीज मैंने दूसरे डे जो है, डे 2 यानी ये जो पहला लेसन है उसमें समझा रखा है सब। बहरहाल, हु और होम, हु सेंटेंस के शुरू में आकर सब्जेक्ट बनता है, होम सेंटेंस के शुरू में आकर ऑब्जेक्ट बनता है। सर कैसे बनता है, लेट्स सी। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको।
एक लफ्ज आता है इज्जत के लिए, इज्जत देना, रेस्पेक्ट। जो वर्ड है रेस्पेक्ट, उसको यूज करिए। कौन, हु रेस्पेक्ट्स यू, कौन इज्जत करता है आपकी, हु रेस्पेक्ट्स यू, कौन इज्जत करता है आपकी। तो इस सेंटेंस में जो हु है ये सब्जेक्ट बन रहा है, चूंकि करने वाला है, ये जो एक्शन है ना इसको करने वाला ये हु है, इसलिए क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अगली बात, हुम को कैसे यूज करना है सर। देखो यहाँ पर है हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। अब मुझे सेंटेंस बनाना है, आप किसको पसंद करते हो या किसे पसंद करते हो। सेंटेंस बन जाएगा whom do you like। तो whom किसे या किसको, do you आप पसंद करते हो। समझ में आ रहा है, whom do you like किसे या किसको you आप like पसंद करते हो। ये दोनों सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हु सब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ पर जो होम है ऑब्जेक्ट बन के यूज हो रहा है, ठीक है। ये समझने की चीज है। अब देखो इसी पर मैं कुछ सेंटेंस बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से। पहला सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल, आप से कौन मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत करने के लिए लफ्ज आता है लव। तो हु लव्स यू, आपसे कौन मोहब्बत करता है, हु लव्स यू। अब आप में से किसी के जहन में आ सकता है कि सर इसमें एस क्यों आ रहा है, ये पहले से आपको पता भाई साहब ये सिंगुलर है इसलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पर जो लाइक्स में एस आ रहा है इसके सिंगुलर होने की वजह से आ रहा है। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंगुलर है उसके साथ एस और ई एस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हु सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा सिंगुलर, एक चीज और, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से सुनना जरा बात। देखो यहाँ एस क्यों आ रहा है, क्योंकि हु सिंगुलर है, ठीक है। जब सिंगुलर होगा तो वर्ब के अंदर एस आएगा। क्लियर है बात। अगली बात, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर जब हु के साथ लाइक्स में एस आ रहा है तो हुम के साथ क्यों नहीं आ रहा। ये कुछ बच्चे सवाल करते हैं इस तरह, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी के जहन में आए। जैसे आप दोनों में फर्क बता रहे हैं, हु के साथ तो यहाँ लाइक्स आ गए, चलो सर समझ में आ गया हमारे, ठीक है। लेकिन सर यहाँ होम जो ला रहा है यहाँ तो कहीं ऐसा नहीं आ रहा। ये सवाल करते हैं कोई कोई, किसी के तो क्लियर हो गए, लेकिन जिसको भी कंफ्यूजन हो उसके लिए ये बात बता रहा हूँ। देखिए मेरे अजीज, यहाँ पर इस वर्ब में एस का आना और ना आना ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो इससे पता ये चला कि एस का आना और ना आना ये सब्जेक्ट की वजह से होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो पता ये चला कि एस का आना ना आना वर्ब के आखिर में ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। जब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और जब हम होम को देखते हैं तो होम तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो एस और ई एस का सवाल ही पैदा नहीं। ये कुछ लोग पूछ लेते हैं, मैंने इसलिए सोचा कि इसे भी बता दूं, ठीक है। तो बहरहाल अब देखिएगा हु लाइक्स में जो एस आ रहा है सिंगुलर की वजह से आ रहा है। इस पैटर्न पर सेंटेंस बना लीजिए आप। अब देखिएगा, आपसे कौन मोहब्बत करता है, हु लव्स यू, राइट। आप किससे मोहब्बत करते हैं, whom do you love, whom do you love, आप किससे मोहब्बत करते हैं। अगला सेंटेंस, आपकी इज्जत कौन करता है, who respects you, who respects you, आपकी इज्जत कौन करता है या कौन इज्जत करता है आपकी, who respects you। अगला सेंटेंस, आप किसकी इज्जत करते हैं, whom do you respect, whom do you respect, आप किसकी इज्जत करते हैं, राइट। अगला एक और सेंटेंस और बनाइए इस पे। एक वर्ड इस्तेमाल होता है पढ़ाने के लिए, टीच। क्या होता है, टीच, पढ़ाना सिखाना, ठीक है। तो अब जाहिर है सिंगुलर में अगर मैं उसको यूज करूंगा तो मैं अगर सेंटेंस यूं बनाऊं कि आपको कौन पढ़ाता है, तो सेंटेंस बन जाएगा हु
टीचिज यू, हु टीचिज यू, आपको कौन पढ़ाता है, राइट। अब मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि आप किसको पढ़ाते हो या आप किसे पढ़ाते हो। whom do you teach, whom do you teach। तो इस तरीके से आपको ये दिमाग में सेट करना अच्छे से, ठीक है। आप लोगों में से किसी के सवाल ववाल होंगे, वो सब बाद में इसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। लिख लेना अपने अपने जिसके भी जो कंफ्यूजन है, लेकिन फिलहाल जो समझा रहा हूँ वो समझो, राइट। तो देखिए, हु भी क्लियर और होम भी क्लियर। आगे चलते हैं अब। आगे आप देखिएगा, एक आपको WH फैमिली में हमने दो वर्ड बताए। एक बताया है हाउ मेनी, और एक बताया है हाउ मच। व्हाट्स द डिफरेंस एंड वे टू यूज देम। दोनों में फर्क क्या है, दोनों का तरीक़े इस्तेमाल क्या है, और कहाँ इनको इस्तेमाल करना है, देखिएगा। पहला वर्ड हाउ मेनी, दूसरा वर्ड हाउ मच। हाउ मेनी एंड हाउ मच। सर कौन से वर्ड को कहा लाना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, और 1 मिनट के अंदर बस। देखिए, दुनिया में अल्लाह पाक ने जो चीजें बनाई हैं वो दो तरह की। एक चीजें, एक तो वो हैं कि जिनको मैं और आप गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, एक वो चीजें। दूसरी किस्म और दूसरी काइंड वो है अल्लाह की बनाई हुई चीजें कि जिनको मैं और आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। तो वो चीजें कि जिनको हम गिन सकते हैं, उनके लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है काउंटेबल थिंग्स। काउंटेबल थिंग्स, वो चीजें जिनको गिना जा सकता है। और वो चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, अंग्रेजी में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल थिंग्स, अनकाउंटेबल थिंग्स। बहरहाल, तो वो चीजें जिनको गिना जा सकता हो, उसके लिए हाउ मैनी आता है। और वो चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता हो, उसके लिए हाउ मच आता है। अब जैसे किसको गिना जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल पेन है, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन। मैं ये चश्मा पहन रहा हूँ, ठीक है, स्पेक्टिकल, एक दो तीन चार, ये सब गिना जा रहा है। मेरे पास वॉच है, एक घड़ी, दो घड़ी, तीन घड़ी, ये सब क्या है, गिना जा रहा है। मेरे पास कैप है, एक कैप, दो कैप, तीन कैप, चार कैप, पांच कैप, सब गिना जा रहा है। तो वो चीजें जिनको गिना जा सकता हो, उसके लिए हाउ मैनी आता है। और वो चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता हो, जैसे पानी। एक कप पानी लीजिए आप, गिनो भाई साहब। कंप्यूटर ही पागल हो जाएगा गिनती, कैसे जर्रात गिनेगा उसके कि एक कतरा ही, सॉरी कतरा नहीं, एक इसका ये टुकड़ा ये है, ये दूसरा पानी, ये तीसरा पानी, ये तीसरा, पागल हो जाएगा वो, गिन नहीं सकता, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, ठीक है, जिनके अंदर सैलान पाया जाता है, बहाव पाया जाता है, तो वो सारी की सारी चीजें उन चीजों में आती हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि वो चीजें जिनको गिना जा सकता हो, उसके लिए हाउ मैनी आएगा, और जिनको नहीं गिना जा सकता हो, उसके लिए हाउ मच आएगा। जरा सेंटेंस में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी को यूज करते हैं हम। मैंने सेंटेंस बनाया है, आपके पास कितने पेन हैं, ठीक है भाई। सेंटेंस क्या है, आपके पास कितने पेन हैं। यहां पर मैं लफ्ज लेकर के आया हूं पेन्स। गौर करने की बात है जो बता रहा हूँ, ध्यान से बहुत। अगर किसी से बात कर रहे हो, दोस्तों से बातें भी कर रहे हो, तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखो। हाउ मैनी के साथ जो मैं ये लफ्ज लेकर आया हूं, उसमें दो बातों का पाया जाना जरूरी है। पहली बात, ये जो मैं यहाँ पर नाउन लेकर आ रहा हूं, जो इसम यहाँ लेकर आ रहा हूं मैं, वो सबसे पहले उन चीजों में से होगा जिसको गिना जा सकता है। हमने जब देखा कि लफ्ज पेन
यहाँ जो यूज हो रहा है ये उन चीजों में से है जिनको गिना जा सकता है। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, पांच पेन गिना जा सकता है। एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त ये कि जो नाउन आप यहाँ लाएंगे, जो इसम यहाँ आप इस्तेमाल करेंगे, वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए। मैंने पहले बता चुका, सिंगुलर एक चीज अगर होती है तो वो सिंगुलर है। एक से ज्यादा कोई चीज बन जाएगी तो वो प्लूरल बन जाती है। जो एक चीज है जो सिंगुलर है उसको उर्दू में वाहिद बोलते हैं, और जो एक से ज्यादा बन जाती है वो प्लूरल बन जाती है। उर्दू में उसके लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। बहरहाल, तो ये जो पेन्स, हाउ मेनी के साथ जो भी आप लफ्ज लाएंगे उनमें दो शर्तों का पाया जाना जरूरी है। टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड देयर। फर्स्ट इज, वो जो वर्ड आप वहां ला रहे हो, वर्ड कह लो या नाउन कह लो, जो नाउन आप वहां ला रहे हैं, जो इसम ला रहे हो, वो उन चीजों में से होना जरूरी जिसको गिना जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, वरना नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना। नीचे ये वाली शर्त नहीं है, नीचे जो आ रहा है इसका एग्जाम्पल। अभी इसके एक दो एग्जाम्पल और दूंगा, तरह ये समझा रहा हूँ सिर्फ अभी। अब देखिए हाउ मच को कैसे यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, डू यू ड्रिंक? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक? यहाँ जो लफ्ज वाटर है, देख रहे हैं आप, ये उन चीजों में से है जिनको गिना नहीं जा सकता भाई साहब। जाहिर है, जब उन चीजों में से है जिसको गिना नहीं जा सकता, इसीलिए हाउ मच के साथ आ रहा है। और यहाँ वो शर्त जो हमने ऊपर बताई थी वो जरूरी नहीं है, तो सिंगुलर यूज होता है। वाटर तो वाटर्स नहीं, वाटर्स नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहरहाल, खुलासा कलाम ये हुआ कि हाउ मैनी का जो लफ्ज है उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उन चीजों के लिए करेंगे जो काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सकता हो, राइट। और उसमें जरूरी ये है कि जो नाउन और जो इस्म आप वहां लाएंगे वो प्लूरल और जमा होना चाहिए। अगर आप जमा नहीं लाएंगे तो ग्रामेटिकली सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर यही कहती है अंग्रेजी की कि हाउ मैनी के साथ आप क्या लेकर आएंगे? हाउ मैनी के साथ आप लेकर आएंगे पेन्स। ये इसकी जगह कार्स। आपके पास कितनी कारें हैं? हाउ मैनी कार्स डू यू हैव? हाउ मैनी कार्स डू यू हैव? आपके पास कितनी कारें हैं? आपको ये कहना भाई साहब आपके पास कितने घर हैं, तो हाउ मैनी हाउसेज, हाउ मैनी हाउसेज डू यू हैव? आपको कहना है आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आपके कितने दोस्त हैं? आपके कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स, ब्रदर नहीं खाली ब्रदर्स डू यू हैव? आपके कितने, कितनी बहनें हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव? राइट, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने नीचे बताया कि हाउ मच का जो लफ्ज है वो हम उसके लिए लाते हैं जो अनकाउंटेबल हो, जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे कि वाटर, और दुनिया में और बहुत सारी चीजें हैं जो इस कबील से हैं कि जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। और जितनी भी लिक्विड चीजें हैं सब इसी में आती है। जैसे नफरत है, मोहब्बत है, खुशी है, ये भी सब किस में आता है? ये जो कैफियत होती है ना, जिनकी फीलिंग्स होती हैं, तो फीलिंग्स भी सब हाउ मच के साथ इस्तेमाल करते हैं उसको। ठीक है, अब एक सवाल और उसका जवाब। अब एक सवाल ये हुआ कि सर अभी आपने ये बताया है कि हाउ मैनी को जो हम लाते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना जा सकता है। ठीक है सर, समझ में आया। और हाउ मच को जो लाते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं कि जिनको गिना नहीं जा सकता। आपने एग्जाम्पल दिया, सर समझ में आ गया। लेकिन सर एक चीज समझ में नहीं आई हमारे। वो क्या नहीं आई भाई? सर समझ में ये नहीं आया कि हम जब दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां हम बोलते हैं हाउ मच। दुकान वाले से पूछते हैं मतलब कितने पैसे देने हैं, तो उसके लिए बोलते हैं कि हाउ मच। तो सर यहाँ तो आपने जो बात बताई है उसके खिलाफ है, क्योंकि जब हम दुकान वाले को देंगे तो जेब में से निकाल के नोट देंगे ना। भाई 10 का देंगे, 20 का, 100 का, ठीक है, 500 का। तो हम जो दुकान पे जा रहे हैं और दुकान वाले से पूछ रहे हैं हाउ मच,
और वहां हाउ मच का मतलब ये कि कितने पैसे। तो पैसे तो काउंटेबल हैं सर, हाउ मच क्यों यूज हो रहा है? दैट इज अ क्वेश्चन। हो सकता है किसी के जहन में भी हो। सवाल है और अच्छा सवाल है। जवाब। देखिएगा। दो लफ्ज। एक लफ्ज है रुपीज, और एक लफ्ज है मनी। क्या लिखे मैंने भाई? सवाल दोहरा दूं? कभी कुछ लोगों को सवाल ही समझ में नहीं आया हो। नहीं आया तो छोड़ो। अल्लाह जिनका सवाल हो तो समझ रहे होंगे। फिर सवाल सुन लो। सर आपने अभी ये वाली जो स्लाइड है सर, इसमें ये बताया है आपने कि हाउ मैनी जो हम लाते हैं वो उन चीजों के लिए आते हैं जिनको गिना जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। हाउ मच लाते हैं उन चीजों के लिए जिनको गिना नहीं जा सकता, ये भी समझ में आ गया। लेकिन सर ये तो बताइए, दुकान पे जाकर दुकान वाले से कहते हैं हाउ मच, कितने देने भाई साहब? वहां तो पैसों की बात होती है, वहां हाउ मच क्यों है सर यूज? क्यों हो रहा है वहां? मैनी आना चाहिए। इस सवाल है, इसका जवाब दे रहा हूँ। देखो, जो हमारे पास, हम हिंदुस्तानी हैं, इंडिया में रहते हैं, हमारे पास जो करेंसी है ना, जो हमारे पास नोट है, वो रुपीज। क्या है वो? रुपीज। 1 रुपया, 2 रुपये, 10, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, वो क्या है? रुपी। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मनी। ये जो मनी लफ्ज है, ये ऐसा लफ्ज है कि जो, अगर आपके टेबल पर डॉलर भी रखा है, रियाल भी रखा है, और दूसरी करेंसी रखी, इंडिया का एक नोट भी रखा है, वो सारे के सारे जो है ना, ये पूरे के पूरे, ये है मनी। ये सब क्या है? ये सब मनी। तो बताने का मकसद मेरा आपको ये है कि वहां जो आप दुकान पर जाकर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाउ मच, तो हाउ मच वहां जो इस्तेमाल हम करेंगे, तो वो मनी की तरफ निगाह करते हुए करते हैं। यानी ये जो लफ्ज है यहाँ पर मनी, इस मनी को अंग्रेजों ने अनकाउंटेबल माना है। उन चीजों में से माना जिसको गिना नहीं जा सकता। अब कोई सवाल करने लगे ऐसे क्यों माना है? भाई ये तो उन्हीं से सवाल किया जाए, वो क्यों माना है? उनकी जबान है, मर्जी उनकी। भाई उनकी जबान है, वो जिस चीज को जैसे चाहे रखें। और ये हकीकत बात भी है। अहले जबान, तो जिनकी जबान होती है, उनको ये हक है कि वो जिस चीज को जिस कैटेगरी में रखते हैं, सीखने वाले को वैसे ही मानना पड़ेगा, वरना बाहर कर देंगे, जाओ भाई साहब अपने घर जाओ। ठीक है। तो इसलिए जब हमने देखा, तो यार ये जो रुपीज लफ्ज है, इसको तो अंग्रेजों ने काउंटेबल माना है। अब जाहिर है, जब इस रुपीज को अंग्रेजों ने काउंटेबल माना है, तो इसके साथ मैं क्या लेकर आऊंगा भाई? हाउ मैनी। क्यों? इसलिए कि काउंटेबल माना है। और जब मैं इस मनी को देखता हूं, तो पता चला कि अंग्रेजों ने इसको क्या मान रखा है भाई साहब? अनकाउंटेबल। तो अब ऑटोमेटिक इसके साथ क्या लेकर आऊंगा? हाउ मच। तो अब जो सवाल था, वो सवाल इस तरह दूर हो गया कि हम जो दुकान पे जाके हाउ मच बोलते हैं, तो वहां हाउ मच का मतलब होता है हाउ मच मनी। इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करना सही है वहां। ठीक है। और हाउ मैनी भी बोलते हैं बोलते हैं हाउ मैनी रुपीज डू आई हैव टू पे यू, मुझे आपको कितने रुपए देने हैं। समझ में आ रहा है? ये हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, बोला जाता है आपके पास कितने पैसे हैं। हाउ मैनी और रुपीज, और उसके बाद डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे। डू यू हैव का वर्ड यूज करते हैं। डू यू हैव। ठीक है। तो ये जो डू यू हैव है, ये डू यू हैव इसके साथ भी यूज होगा। हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, ये भी सही है। और हाउ मच मनी डू यू हैव, ये भी सही है। तो पता ये चला कि वो जो सवाल था बीच में कि सर ये जो आपने बताई, ये वाली बात थोड़ी सी टकरा सी रही थी, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन होगा, टेंशन मत लेना। ये स्टेज ऐसा है कि यहाँ से हर कंफ्यूजन दूर किया जाएगा भाई साहब। ठीक है। बस। अब आगे देखें आप जरा, ये जो मैंने लफ्ज आपको बताए हैं,
अब देखिएगा एक अगली चीज, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है किसके साथ के लिए, विद whom, क्या यूज होता है मेरे भाई, विद whom। विद whom यूज होता है, किसके साथ। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, बड़ा आसान है। आप किसके साथ जाते हो, एकदम सेंटेंस बना सकते हैं आप इसको। आप कह सकते हैं विद whom डू यू गो। ठीक है जी, आप किसके साथ जाते हो। ये जो सेंटेंस है, विद whom डू यू गो, आप किसके साथ जाते हो, इस सेंटेंस का मुझे जवाब देना है। पहले इसी पे दो चार सेंटेंस बनाओ। देखो विद whom, ये वही है जो मैंने इससे पहले आपको डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करके बताया था ना, कि वाई की जगह रखना है तो डू यू ऐसे ही रहेगा। ये आपको जहन में आ रहा होगा अब, जब मैंने आपको ये समझाया था सबसे पहली वाली स्लाइड में। ये समझाया था नहीं आपको कि डब्ल्यू एच फैमिली जो भी बदलनी है वो इस बॉक्स में बदलनी है, डू यू कयामत तक ऐसे ही रहेगा, याद रखना। ठीक है, बताया था आपको, या फिर गो बदलेगा, डू यू ऐसे ही रहेगा, बस ये याद रखना है। तो देखिएगा अब ये जो आपको बताया है मैंने अभी, विद whom, ये उसी डब्ल्यू एच फैमिली की जगह आ रहा है, जो कि डब्ल्यू एच फैमिली में से विद whom एक है। डू यू ऐसा का ऐसे ही है, गो को बदल सकते हो। देखो यहाँ किसके साथ आते हो, विद whom डू यू गो, सॉरी जाते हो। आते हो तो गो की जगह क्या करना है भाई साहब, कम लाया ये, विद whom डू यू कम। किसके साथ बैठते हो, विद whom डू यू सिट। किसके साथ खाते हो, विद whom डू यू ईट। किसके साथ बोलते हो, विद whom डू यू स्पीक। किसके साथ सोते हो, विद whom डू यू स्लीप। किसके साथ लिखते हो, विद whom डू यू राइट, राइट। अब ये जो सेंटेंस यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, किसके साथ, अब जाहिर है आपसे जो चीज पूछी जा रही है और जो काम आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप किसके साथ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाने के बारे में पूछा जा रहा है। अब आपको ये कहना है कि मैं अकेला जाता हूँ, क्या कहना है आपको, मैं अकेला जाता हूँ, तो सेंटेंस बन जाएगा बड़ा आसान। आप सेंटेंस बनाएंगे, आई गो अलोन। ठीक है, अकेले के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अलोन। मैं अकेला जाता हूँ, मैं अकेला खाता हूँ, आई ईट अलोन। मैं अकेला बोलता हूँ, आई स्पीक अलोन। मैं अकेला सोता हूँ, आई स्लीप अलोन। मैं अकेला लिखता हूँ, आई राइट अलोन, राइट। तो देखिएगा ऊपर क्या सवाल है, विद whom डू यू गो, आप किसके साथ जाते हो। इस सवाल का जवाब मैंने दिया, मैं तो अकेला जाता हूँ, मैंने कहा आई गो अलोन। अब अगर मुझे इसका सवाल का जवाब ये देना है कि मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ, विद whom डू यू गो, ये जो सवाल है कि आप किसके साथ जाते हो, अब मुझे जवाब ये देना है कि मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ। तो अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, आई गो विद माई सिस्टर, राइट। आई गो विद, यानी जिसके साथ भी आप जाएंगे वहां विद लगाएंगे भाई साहब, ये बताना मकसद है आपको। ठीक है, आपको कहना है मैं अपने भाई के साथ जाता हूं, तो आई गो विद माई ब्रदर। अपने वालिद साहब के साथ जाता हूँ, अपने फादर के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई फादर। समझ में आया। मैं अपनी अम्मी जी के साथ जाता हूँ, आपको अगर ये कहना है, आई गो विद माई मदर। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना। और अगर आपको ये एक सेंटेंस, इसका इस सवाल का जवाब ये देना है, सवाल है किसके साथ आप जाते हो, विद whom डू यू गो। अब आपको कहना है कि मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, ये भी इसका जवाब होगा ना कि मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को यूं बना सकते हो, आई डोंट गो विद एनीवन, राइट। आई डोंट गो विद एनीवन, मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए भी हमारे पास 2-3 मिनट हैं,
ये मैंने आपको समझाया है। मैं हैंड नीचे करा रहा हूँ, ठीक है। किसी का कोई सवाल अगर होगा तो वो आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन टाइम खत्म होते ही फिर आपके पास ऑप्शन है व्हाट्सएप का, ठीक है। इसलिए मैं हैंड नीचे करा रहा हूँ, सबके हैंड नीचे कर दो भी। अब किसी का सवाल हो तो वो आओ, बुलाओ। ज़ारा फातिमा हो। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सलाम। ये क्वेश्चन है कि हु के साथ डू और डज नहीं लगेगा। नहीं, बगैर डू डस के यूज होगा। अच्छा सवाल है लेकिन ये बढ़िया। और इसके जी अलावा? जज़ाकल्लाह। हाँ, नहीं और नहीं सवाल बढ़िया। है। बहुत अच्छा सवाल था बच्ची का, हु के साथ साथ डू डस नहीं आएगा जबकि वो सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल था। जी आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह। हाँ गुड़िया, उसके साथ डू डस नहीं आएगा, बहुत अच्छी। जज़ाकल्लाह। लो, आमिर आओ। बोल आमिर, रहे हैं सर, आई डोंट दो विथ एनीवन, मतलब ये कैसे होगा? मतलब ये कैसे हुआ भाई? आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। विद एनीवन, किसी के, किसी के लिए एनीवन का वर्ड यूज हो रहा है ना बाबू। ओके। जी। नेक्स्ट, फैज आलम आओ। कोई सवाल हो तो वो करो, इस तरह नहीं, ये तो मतलब कोई मसला ही नहीं है। हाँ। सर स्टार के साथ क्या आएगा? सितारे होते हैं जो आसमान में। हाउ मेनी बाबू, हाउ मेनी। जो स्टार हैं उनको अंग्रेज काउंटेबल मानते हैं, क्योंकि उनको गिना जा सकता है। एक सितारा, दो सितारा, तीन, चार। असल में क्या है, असल खेल ये है कि अंग्रेजों का कहना ये है कि जिसके साथ ये काउंटिंग लग जाएगी ना, एक दो तीन चार, तो वो काउंटेबल है बस। अब सितारे, अब फॉर जी एग्जांपल आपसे मैं कहूँ फैज के ऊपर देखो। अब फैज ने ऊपर देखा, मैंने कहा सच बताओ फैज कितने सितारे देखे?" अब फैज ने, सर मैंने 12 देखे हैं सर। तो ये काउंट हो गए ना, इसलिए वो मानते हैं काउंटेबल है। ठीक है सर। बेहतर। हाँ, शामिल आओ। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर सेम सवाल था, आई डोंट गो विद एनीवन। हाँ ठीक है बाबू, ये एनीवन का मतलब है कोई। चलिए बेहतर जी। है। खालिद आओ। सलाम वालेकुम सर। जी। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम कंजुगेशन किए और डब्ल्यू एस फैमिली किए, तो जो जब भी वर्ड बनाएंगे तो डब्ल्यू एस फैमिली का इस्तेमाल पहले होगा क्या? हाँ हाँ, पहला होगा बाबू, जी। पहला होगा। कोई भी वर्ड बनाने के लिए डब्ल्यू एस फैमिली इस्तेमाल का पहले होगा, समझो। हाँ बिल्कुल, जब जब सवाल करना होगा आपको, तब कब जी कहाँ कैसे, है ना ये वाला, तो शुरू में ही जी लाएंगे। जी। अच्छा जी, जजाकल्ला सर। बेहतर। नेक्स्ट, मुशाहिद आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। डाउट ये था हु और हुम के इसके लिए। हु में अगर यूज करेंगे तो एस लगेगा क्योंकि वो सब्जेक्ट में सिंगुलर आएगा। हुम के हम्म, लिए अगर मुझे बनाना है हुम डू ही लाइक्स, हुम डू ही लाइक, यहाँ पर हुम डू यू लाइक में हम लाइक में यस लगाते हैं। और अगर वही होम डू ही आएगा तो लाइक्स लगेगा या लाइक लगेगा सर? वह किसे पसंद करता है, ये ही इसको बनाना है सर। हाँ देखो, सेंटेंस बन जाएगा भाई, ये लास्ट लाइन के बाद जिसका भी सवाल है बाद में पूछिएगा, ठीक है। होम डज ही लाइक, ठीक है भाई। यहाँ पर ही की वजह से डज आ रहा है, होम डज ही लाइक। एस वैसे नहीं आ गया चूंकि डज आ गया। जब डज आ जाता है तो ओके। फिर एस नहीं आता है, राइट। राइट राइट सर, समझ। बेहतर। वही बाकी जो लोग हैं, दो तीन लोग हैं, ठीक है, वो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर देना। सलाम वालेकुम।